नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजेंद्र राठौड़ राजस्थान की राजनीति का एक ऐसा नाम जो अब लगातार विपक्ष के निशाने पर है तो सत्ता पक्ष में भी हाशिए पर कहे जा रहे हैं। हाल ही में राजस्थान के नए नवेले बीजेपी के प्रभारी जब राजस्थान आए और उन्होंने जो कुछ भरी सभा में राजेंद्र राठौड़ के लिए कहा, उसको लेकर बीजेपी का एक पक्ष जहां ये कह रहा है कि वो उनके सम्मान में उनका नाम ले रहे थे और देखा अचानक कि वहां से राजेंद्र राठौड़ नजर नहीं आए, तो उन्होंने स्वतः ही वो उनके जहन से बात निकल गई। उनका मकसद यानी प्रभारी का मकसद उनका नुकसान करना नहीं था या उन्हें उनका दिल दुखाना या उनका अपमान करना नहीं था। लेकिन राजस्थान की राजनीति में पिछले लगभग 10 दिन से राजेंद्र राठौड़ इस वजह से सुर्खियों में है कि क्या प्रभारी से वो नाराज है, क्योंकि प्रभारी के खिलाफ चूरू और शेखावाटी में नारेबाजी भी हुई, क्योंकि प्रभारी के खिलाफ पूरे राजस्थान में जिस तरह की उनके समर्थक या उनकी कुछ उनसे जुड़े हुए लोगों की तरफ से जो रिएक्शन आए, हालांकि खुद राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रभारी के प्रति उनको कुछ भी नहीं कहना है, वो इस विषय में कुछ भी बोलना उचित नहीं समझते हैं और प्रभारी ने जो कहा वो सही। लेकिन अब आज बीजेपी के राजस्थान के अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ से उनके घर मिलने पहुंचे, तो क्या मदन राठौड़ बीजेपी के नए अध्यक्ष सभी बीजेपी के जो खेमे हैं उनको साधने के प्रयास में जुट गए हैं? खुद उनका राजेंद्र राठौड़ के घर जाने का क्या मतलब है? क्या बातचीत हुई होगी, क्या मायने हैं उसके और क्या उसका संदेश, समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। करणवीर राजपुरा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, अटल खंडेलवाल जी बीजेपी से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार। कांग्रेस पार्टी को करणवीर जी बड़ी दिक्कत हो रही थी, बहुत अपमान का घूंट राजेंद्र राठौड़ ने किया है, आपके अध्यक्ष ने भी उनके प्रति संवेदना जताई। गोविंद सिंह डोटासरा बोले राजेंद्र राठौड़ जी का भी अपमान हो रहा है पार्टी में, देखो प्रभारी क्या बोल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है करणवीर जी, जब आप देख रहे हैं कि अध्यक्ष पार्टी के खुद राजेंद्र राठौड़ से मिलने उनके घर जा रहे हैं? जी, राजेंद्र राठौड़ अपने आप में एक शख्सियत है, 7 बार के विधायक है, नेता प्रतिपक्ष वो रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा अगर गैर राजनीतिक रूप से देखें तो जनसंघ के समय से लगातार वो करते आ रहे हैं। तो उसी व्यक्ति का अगर पार्टी इस तरह अनादर करती है तो कांग्रेस ने तो एक नैतिकता की बात की थी कि राजनीति के अंदर जो मान सम्मान की जो लड़ाई है वो रिटायरमेंट के आसपास आते आते भारतीय जनता पार्टी में लगातार समय से देखा गया है कि दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंकते ना, वैसे दिग्गज नेताओं को साइडलाइन कर दिया जाता है। तो इस तरह का जो अपमान यहाँ के इनके प्रभारी जी ने किया, उसको देख के हर राजस्थानी व्यथित था। कांग्रेस पार्टी के भी जो लीडर थे उन्होंने नेता के तौर पे कहा था कि राजेंद्र राठौड़ जी का सम्मान होना चाहिए, उनसे इस लहजे में तो कम से कम बात नहीं की जानी चाहिए। और आज प्रदेश अध्यक्ष जी उनसे मिलने गए, तो बहुत अच्छी बात है कि उनको देर से राजेंद्र राठौड़ जी की याद आई, पर क्या मिलने ही गए हैं या वे वास्तव में उनकी राजनीतिक सूझबूझ का प्रयोग वो भारतीय जनता पार्टी को के साथ कर सकते हैं? क्योंकि ये जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले 8-9 महीने से काम कर रही है, तो जो अनुभव की कमी है वो तो शायद मेरे सभी पैनलिस्ट इस बात से राय रखते होंगे कि वो स्पष्ट दिख रही है। जिस तरह से भजनलाल जी के फैसले आ रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बयानबाजी है, कल फिर से इनके शिक्षा मंत्री ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है और लगातार देते भी रहते हैं। तो कम से कम एक ऐसे मैच्योर नेता की आवश्यकता थी राजस्थान के संदर्भ में, पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको घर बिठाने का काम किया है। और मीना जी, एक राजस्थानी में कहावत है ना, राजेंद्र राठौड़ जी भी शायद उस बात को जानते हैं कि राढ़ से तो बाढ़ भली, तो वो लड़ाई लड़ने के मूड में नहीं है, शायद इसीलिए वो बाढ़ एकांत में अपने घर में बैठे हैं और मान मनोबल चल रही है। उन्होंने जो संगठन की बात, किस तरह की बात की होगी, ये तो आने वाले समय में उनके रिएक्शन से और भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों से पता चलेगा कि राजेंद्र राठौड़ जी की कितनी महत्ता मानती है। लेकिन करणवीर जी, आपको ऐसा लगता है कि मान मनोबल चल रही है राजेंद्र राठौड़ जी की? बाढ़ में वो बैठे हुए हैं, राग वो चाहते नहीं है, लड़ाई झगड़ा वो कभी नहीं करते, वो हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं। और ऐसे में अटल खंडेलवाल जी,
जो मान मनोबल का सिलसिला अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने शुरू किया है, उससे राजेंद्र राठौड़ जी को क्या हासिल होगा? मीना जी, मतलब पहले तो आप ये आरोप ही हटा दीजिए कि मान मनोबल और इस तरीके की, कि हमारा ये पारिवारिक मामला है। इससे राजेंद्र राठौड़ साहब हैं, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट कहा कि मुझे पार्टी से किसी भी तरीके का कोई भी द्वेष नहीं है। मैं एक सच्चा सिपाही हूँ और मैं डिसिप्लिनरी व्यक्ति रहा हूँ, मेरा व्यक्तित्व ऐसा रहा है, पहली बात। दूसरा, उन्होंने प्रभारी जी को लेकर भी स्पष्ट कहा है कि मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और आप इसको अगर स्पष्टता से देखें, उस पूरे स्टेटमेंट को देखें, तो उन्होंने प्रभारी जी ने केवल की सदस्यता अभियान की मीटिंग थी, उसमें सामान्य जी भी इतने लोग आए, इतने नहीं आए, ये अपेक्षित थे, ये लोग आए हैं, ये नहीं आए, आना चाहिए था। ये सारी बातें जो कि एक पारिवारिक मामला है, उसको ये जबरदस्ती तूल दे रहे हैं। एक कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये नैतिकता का पाठ सिखा रहे हैं। गहलोत साहब, इनके पायलट साहब जो अध्यक्ष थे, उनको नकारा, गद्दार है। आप बताइए किस उपनामों से उन्होंने किया, और आज ये कह रहे हैं हमको। अच्छा, आज पटाखे चला लीजिए, हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस मुख्यालयों पे आज है ना ये जलाए ना। अटल खंडेलवाल जी, पड़ोसी का बच्चा फेल हो गया, पड़ोसी का बच्चा फेल हो गया, इसलिए आप अपने बच्चे को फेल होने पर माफ कर देंगे कि कोई बात नहीं है, कल वहां भी ऐसे ही हुआ था, आज यहाँ भी हो गया। हाँ, ऐसा चलता है क्या? आप ये नहीं, लेकिन हमने क्या कहा, आप ये बताइए। हमारा परिवार है और हमारी ये एक तरीके से हम तो एक दूसरे के घर आते जाते हैं। मान मनोबल, मतलब आप जो कह रहे हैं कि भी उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा क्या है? वो नाराज ही नहीं है, वो खुद भी बोल रहे हैं, वो खुद भी कह रहे हैं कि कांग्रेस है ना फालतू में मेरे को राय या इस तरह हम लोगों के बीच मतभेद ना करे। और व्यक्ति कैसे बोलेगा? अब केवल ले दे करके कांग्रेस ने ही झंडा ऊंचा कर रखा है, नहीं साहब है इनके बीच में, तो अब उसका तो क्या करे कोई। लेकिन तो वास्तविकता में खंडेलवाल जी, आपका कहना है मान मनोबल जैसा कुछ नहीं है, रूटीन मीटिंग है, होती रहती है, चले गए अध्यक्ष जी मिलने, और भी लोगों से जा रहे हैं, दिया कुमारी जी से भी मिल रहे हैं, तो हाँ, मिले हैं ना। कोई मान मनोबल जैसा कुछ नहीं है। जगदीश शर्मा जी, ये जब हमारी पार्टी में कुछ होता है तो हमारे परिवार के लोग हैं, आपस में मिल बैठकर बात कर लेंगे, लेकिन सामने वाली पार्टी में होता है तो सब कुछ दिखता है, वहां पे रामायण महाभारत सब नजर आती है और पानीपत भी दिखता है वहां पर। ये जो अप्रोच है जगदीश जी, ये पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं की सीमाओं के रूप में तो समझ में आती है कि ठीक है, उनको कुछ तो बोलना है अपनी पार्टी के बचाव में, लेकिन तर्क भी थोड़े मजबूत होने चाहिए। सचिन जी और अशोक जी के बीच में ऐसा था, तो आज राजेंद्र राठौड़ ऐसा कर रहे हैं या कोई और, हालांकि यहाँ तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी तो हुई है। हाँ, राजेंद्र राठौड़ के लिए प्रभारी ने पूछा तो है, तो कुछ तो हुआ है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, और वीडियो भी आपके यहाँ से आए हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग तो वहां गए नहीं थे वीडियो बनाने के लिए, अटल खंडेलवाल जी। अब वो वीडियो किसने रिलीज किए, जानबूझ के किए, अनजाने में किए, वो तो आप जाने। लेकिन जगदीश शर्मा जी, ये मदन राठौड़ जी की जो अप्रोच है कि वो राजेंद्र राठौड़ के घर पहुंचे हैं, इस अप्रोच से, उनके इस कदम से पार्टी के भीतर और राजेंद्र राठौड़ जी की राजनीति पर क्या असर देखते हैं आप? मीना जी, ऐसा है कि आजकल पॉलिटिकल पार्टी वालों के पास कोई काम धाम तो है नहीं, क्या करें। अब जब काम धाम नहीं है तो थोड़ा ऐसा ही हो जाए कि कभी किसी के यहाँ चुटका भर लिया, कभी किसी के यहाँ चुटकी ले ली, तो ये सब चल रहा है। देख लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी के पास भी कोई काम नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई काम नहीं है। मेरे ख्याल में बाकी छोटी मोटी पार्टियों के पास भी कोई काम धंधा इस समय है नहीं, सिवाय ये है कि अपनी मेंबरशिप को ये कर लो साहब, एक अभियान चला लो, कुछ नए मेंबर बन जाए ये, और उसी में ही फिर कोई विवाद का मुद्दा भी खड़ा कर लेते हैं खुद ही आपस में ही।
ताकि थोड़ा समय जो है ना ये वाद विवाद में आपस में चर्चा में ऐसे निकल जाएगा। मुझे तो ये मुद्दे जो इन दिनों आ रहे हैं, थोड़े दिन पहले आपने भी गिनाया था दूसरा भी एक मुद्दा, तो ये आ रहे हैं, ये ऐसे ही लगते हैं, कोई दमम इनके अंदर है नहीं। अगर मान लीजिए प्रभारी जी ने कोई कमेंट कर भी दिया राज्यपाल जी पर, तो इससे हो क्या गया राजेंद्र जी पर, तो इससे क्या हो गया? और इतना ज्यादा तो क्या हो गया कि अध्यक्ष जी को जाकर घर जाकर उनसे बातचीत करनी पड़े। घर जाकर बातचीत का तो मुझे समझ में आता है कि वो सीनियर है राजेंद्र जी उनसे, अध्यक्ष जी से, इसलिए उनके घर जाकर बात करके आए। लेकिन ये इससे ज्यादा मेरे को कुछ लगता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी वालों के पास कुछ पब्लिक के बीच में जाकर कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिए तो है नहीं, कोई इनका आइडिया ऐसा आता नहीं। चुनाव लड़ने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं होता है जी। जबकि मेरी मान्यता यह है कि पॉलिटिकल पार्टी वालों के पास चुनाव लड़ने के अलावा भी काम होने चाहिए। पब्लिक की ग्रीवेंसेस को मॉनिटर करना, उस ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना, ये इस तरीके की चीजें हैं जो की जानी चाहिए। लेकिन जब ऐसी चीजें नहीं होती हैं तो फिर राजेंद्र राठौड़ जी का मामला हो जाएगा या और कोई हो जाएगा, ये इस तरीके से ही चलता है बस। बिल्कुल ये है मेरी। वशिष्ठ जी, जब मदन राठौड़ जी के लिए जगदीश जी ने कहा कि वरिष्ठ नेता है राजेंद्र राठौड़, इसलिए वो अगर वहां जा रहे हैं तो बीजेपी के भीतर तो कम से कम ये समझ में आ रहा है कि मदन राठौड़ एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष होने के बावजूद वो लोगों से उनके पास जाकर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर राजस्थान में मदन राठौड़ को जिम्मेदारी जिस सोच के साथ दी गई थी उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। अब बात ये कि राजेंद्र राठौड़ ने मदन राठौड़ जी से क्या कहा होगा? मुझसे मुझसे कहा है आपने? जी राकेश जी। अच्छा, हाँ। देखिए मीना जी, मदन राठौड़ जी को जो जिम्मेदारी दी है वो संगठन के लिए ही जिम्मेदारी दी है, और पिछले दिनों संगठन की जो बिखराव रहा उसका परिणाम भाजपा ने पार्लियामेंट इलेक्शन में देखा, और उससे पहले विधानसभा के इलेक्शन में जो अपेक्षित उम्मीद कर रहे थे उतना उनकी सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन सत्ता में आ गए। अब राजेंद्र राठौड़ जी बहुत सीनियर नेता हैं और जनता पार्टी से भाजपा में आए थे और भैरव सिंह जी के समय से राजनीति कर रहे हैं, और इनकी कद्दावरता का तो अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वो अपने क्षेत्र में एक प्रभुत्वशाली नेता के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं और उनकी बात में दम माना जाता है। अब इनके साथ जो बात हुई, हालांकि मुझे अब तो आदमी हो सकता है मन दिल में ठेस लगी हो, क्योंकि इतने सीनियर नेता के प्रति अगर कोई प्रभारी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो हो सकता है मन कहीं कचोट खा गया, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन और उसमें भी भाषा की बात है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो गोरखपुर के नेता हैं, वहां तो बोलचाल ही ऐसी चलती है, और वो ऐसे प्रभारी आए तो उस हिसाब से बता रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री उस हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मदन राठौड़ जी का आप पिछले 2-4 दिन से आप देख लीजिए, आप उनका चला। कल वो दिया कुमार जी से भी मिले थे, उनके सिटी पैलेस में जाके मिले, उनसे हम बाचा के बातचीत की है। आज आप राजेंद्र राठौड़ जी से मिले, कल ओम माथुर जी को लेकर के जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें वसुंधरा राजे जी को भी बुलाया गया है, वो उनके आने की स्वीकृति मिल चुकी है, और उससे लगता है कि संगठन अब जो आपस में जो मनमुटाव है या बिखराव की स्थिति है उसको एकजुट करना चाहता है। आपको ध्यान हो तो मीना जी, मैं कई बार भी पहले कह चुका हूं तो अब जो केंद्रीय कमान है भाजपा का, वो मुख्यमंत्रियों के हाथ में संगठन का काम नहीं दे रहा। तो मुख्यमंत्री इतने कद्दावर है भी नहीं कि पहले तो चीफ मिनिस्टर ही सारे काम देखते थे, उनके आधार पर इलेक्शन लड़े जाते थे, वही सारे निर्णय करते थे। लेकिन अब मुख्यमंत्रियों का काम केवल सरकार चलाने का है, संगठन का काम एक अलग होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में मदन राठौड़ जी का मिलना निश्चित कोई शिकवे शिकायत होंगे, ऐसा भी नहीं है, आदमी को होते भी इतने बड़े नेता तो कुछ ना कोई परेशानी होगी, कोई ना कोई शिकवे शिकायत होंगे, तो उनको मान मनवार करके उनको समझाने का भी प्रयास होगा।
उनको उनके सम्मान को इस बात का भी बढ़ाने का काम किया उन्होंने कि उनके घर पर जाकर उनसे बात करी। ये भी एक सम्मान बढ़ाने वाली बात है किसी नेता के साथ कि प्रदेश अध्यक्ष उनके घर जा रहा है। कल की जो मीटिंग होने वाली है, सभा जो कार्यक्रम होने वाला है, उसमें वसुंधरा राजे को भी जो उनकी नाराजगी है उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अभी हालांकि हम कैसे लगा सकते हैं, वो तो कल क्या बोलेंगी वो तो उससे पता लगेगा। लेकिन ये तय है कि संगठन अब इस बात पर, क्योंकि जो पिछले जो चुनाव के नतीजे आए उसमें आरएसएस भी थोड़ा निष्क्रियता तय दी, वोटिंग भले की थी लेकिन सक्रिय नहीं रहा था। अब ये जो मीटिंग हुई है केरल पल्लवम में, उससे अब हालांकि उनकी बात अंदरूनी बात तो पता लगती नहीं क्या क्या नहीं है, अखबार नवीस अपने अपने हिसाब से उसको लिखते रहते हैं, लेकिन इसके बाद अब ये तो दिखने लग गया है कि संघ अब थोड़ा सक्रिय हुआ है और आपस में दोनों के बीच में जो संवादहीनता की स्थिति वो अब दूर होने लगी है। इसका प्रभाव ये होगा कि जो कुछ भी मदन राठौड़ बड़े तजुर्बेकार नेता है और मोदी के बड़े खास आदमी समझे जाते हैं, तो इसके कारण हो सकता है कि उनको केवल संगठन का ही काम है और कोई काम उनको करना नहीं है और संगठन की दृष्टि से वो सारे काम कर रहे हैं और जो कुछ नाराजगी हुई उसको भी दूर करने का प्रयास किया गया होगा निश्चित रूप से। हालांकि राजनीति में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, शब्दावली का उपयोग रहता है, लेकिन सैकड़ों लोगों के हजारों लोगों के बीच में अगर इस तरह का कोई आक्षेप लगता है तो थोड़ा मन को तो पीड़ा होती है, ये निश्चित रूप से रही होगी और उसको समेटने का काम ही मदन राठौड़ निश्चित रूप से कर रहे होंगे। जी, तो ऐसे में अटल खंडेलवाल जी, हर कोई ये जानना चाहता है कि दरअसल दोनों के बीच बात क्या हुई होगी। कुछ पता चला आपको पार्टी के प्रवक्ता के रूप में? तो राजेंद्र राठौड़ जी को इस वक्त क्या जिम्मेदारी दे, ये भी एक चिंता का विषय या एक चर्चा का विषय कहना चाहिए कि भाई इतने वरिष्ठ नेता हैं लेकिन अभी उनके पास काम कम है, जो जितना उनका अनुभव है, जितना उनका लंबा बीजेपी का पार्टी से एसोसिएशन है, लेकिन आज उनके पास कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है। तो एक रेस्पेक्टेबल जिम्मेदारी क्या दी जा सकती है अटल खंडेलवाल जी, राजेंद्र राठौड़ जी? देखिए, ये निर्णय तो मदन राठौड़ साहब और उनकी टीम को ही लेना है, तो इसमें तो मैं क्या बोलूं, लेकिन ये राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब ने भी ट्वीट कर दिया और मदन राठौड़ साहब ने भी ट्वीट कर दिया था कि दोनों की मुलाकात है वो ट्वीट करवा दिया। अब ये तो आप जाने, आप ज्यादा बेहतर, आपके लोग ज्यादा हमसे बेहतर जान सकते हैं, है ना। आपके अपनी पार्टी में तो आप जान नहीं पा रहे, हमारी पार्टी में आप जान लो, अच्छी बात है, धन्यवाद आपके उसका सहयोग का। अब रही बात ही कि देखिए संगठनात्मक रूप से चर्चा हुई कि संगठन को किस तरीके से मजबूत बनाया जा सकता है, किस तरीके से उसकी संरचना होनी चाहिए, कहाँ पर कमी आ रही है, क्या क्या कमी आ रही है, तो उस तरीके की चर्चाएं हुई होंगी निश्चित रूप से। और आप थोड़े ही समय में मीना जी ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि आप राजेंद्र राठौड़ साहब हैं, उनका निश्चित रूप से बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सारा राजस्थान को लेकर उनका अनुभव है और पार्टी जरूर उनके इस अनुभव का भी लाभ लेना चाहेगी, तो निश्चित रूप से उनको कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो बड़ा सा देने की कोशिश करेगी जी। ये सब चर्चाओं का था और ये सब मदन राठौड़ साहब और राष्ट्रीय नेता ये तय करेंगे, देखना। जी बिल्कुल। तो करणवीर जी, जब अध्यक्ष चले गए हैं और आपने खुद ने कहा मान मनोबल हो गया है, तो इसका मतलब ये तो साफ है कि राजेंद्र राठौड़ के सम्मान को पार्टी के भीतर कोई कमी नहीं है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तो आप उनकी थोड़ी चिंता आप कम कर देंगे कांग्रेस पार्टी और जनता की चिंता थोड़ी ज्यादा करें कि जनता के काम हो, थोड़े राजेंद्र राठौड़ जी को भी घेरें और विपक्ष सत्ता पक्ष को भी घेरें कि भाई उन्होंने जो रहते हुए आपकी सरकार जो जो कहा था उसमें से कौन सा काम कर रहे हैं और कौन सा नहीं, और ग्राउंड पर आपकी टीम नजर आए। क्या करणवीर जी कांग्रेस पार्टी अब उस दिशा में सोच रही है या फिर बीजेपी के भीतर घर में क्या कुछ चल रहा है, पूरी नजरें सिर्फ उधर ही है? मीना जी, कांग्रेस राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सदैव सतर्क है, सत्ता पक्ष को बार बार बताती आई है। अगर अभी आपने मुद्दा ही राजेंद्र राठौड़ जी का छेड़ रखा है तो इस पे बयान पहले इस पे दे देता हूं।
राजेंद्र राठौड़ जी लोकसभा के लिए राजसमंद से चुनाव टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहां भी निराश किया। राजेंद्र राठौड़ जी अजमेर से भी ट्राई करना चाह रहे थे, पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहां भी मौका नहीं दिया। राजेंद्र राठौड़ जी झुंझुनू जो भी जहां बाई इलेक्शन है वहां भी प्रयास में है कि वो सरकार के वहां चुनाव लड़े और सरकार के अंदर शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि इस तरह का मौका उन्हें मिले कि कहीं ना कहीं ये जो वापस कंट्रोवर्सी जो भारतीय जनता पार्टी में लगातार दिख रही है, एक मंत्री तो पहले नाराज होकर बैठे किरोड़ीलाल मीणा जी, उधर नौक्षम चौधरी लगातार इस्तीफे की धमकी दे रही है। तो ये मान मनोबल राजेंद्र राठौड़ जी तक ही सीमित नहीं है, कई विधायक कई मंत्री इस तरह की मान मनोबल, अभी आपने देखा होगा जोधपुर के अंदर एक इन्होंने भजन लाल जी ने एक प्रिंसिपल जी का ट्रांसफर कर दिया, जोधा जी का। अब उस वहां पे उन्होंने शेखावत साहब को भी नाराज कर दिया, तो वो मान मनोबल गजेंद्र सिंह शेखावत की भी करनी पड़ी क्योंकि वो उनके रिश्तेदार हैं। और जो जिन मैडम का ट्रांसफर हुआ है पिछले वहां 20-25 दिनों के अंदर 4 फेरबदल हुए हैं, उन मैडम को भी कहीं ना कहीं ये आशा होगी कि फिर से कहीं मुख्यमंत्री के चुने हुए आदमी को हटा दिया, वहां चिकित्सा मंत्री भी नाराज है। तो ये तमाम तरह के मान मनोबल एक राजेंद्र राठौड़ तक ही सीमित नहीं है, ये गजेंद्र सिंह शेखावत, चिकित्सा मंत्री खींवसर जी, इनके तमाम तरह के लोगों तक जाएंगे क्योंकि पैचअप नहीं हो पा रहा है, सरकार के अंदर एक राय नहीं हो पा रही है, सरकार के फैसलों में एक राय कहीं नजर नहीं आ रही है। चाहे आप किरोड़ीलाल मीणा जी के मामले में देख लीजिए, चाहे ये प्रिंसिपल वाले इस तबादले में ले लीजिए, तो मीणा जी तमाम तरह की चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की निकल के बाहर आ रही है, कांग्रेस नहीं निकाल रही है। इनकी आपसी मनमुटाव अब स्वतः ही बाहर आ रहे हैं, चाहे इनके कार्यक्रमों में आए, चाहे इनकी कार्यशैली से आए। वही कांग्रेस पार्टी ने आज भी हमारे अध्यक्ष जी ने डिमांड की है कि जिस तरह की ओलावृष्टि हुई है, उस ओलावृष्टि के अंदर किसानों को जल्द से जल्द राहत दिया जाना चाहिए, गिरदावरी होनी चाहिए, उनका आंकलन होना चाहिए, और उस मामले में कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे ही प्रयास हमारे सिक्कर में भी आज प्रदर्शन किया कांग्रेस पार्टी ने। यूथ कांग्रेस के युवा जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से बेबुनियाद बयानबाजी हो रही है उसके ऊपर भी इनके ऊपर मैदान में है। तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में अपना काम निभा रही है। 10% इन्होंने बिजली का फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया, उसके ऊपर कांग्रेस इनको आड़े हाथों लेने के लिए तैयार है। और उपचुनाव के अंदर इन 5-6 की सीटों पर इनके जिस तरह से इन्होंने झूठ बोला है कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र के 45% काम कर दिए, 4 काम भी इन्होंने अगर ईमानदारी से किए होते तो शायद राजस्थानी जनता को ये बताने लायक होते। इस तमाम तरह के मुद्दों को लेकर जनता मैदान में जाएगी, पर ये जो मनमुटाव है ये तो स्वतः ही बाहर आ रहे हैं। कांग्रेस का इसमें कुछ इश्यू नहीं है, वो तो बस मान सम्मान की बात करिए। किसी नेता को मान सम्मान देना इतने वरिष्ठ नेता को आवश्यक है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी यही कहा है, कांग्रेस पार्टी ने भी यही कहा है। ये वही वरिष्ठ नेता है जिनको चुनाव हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जितनी ताकत लगाई और सबने मिलकर लगाई, ये वही वरिष्ठ नेता है। मीना जी कबड्डी में काका को कोई साग को नहीं हुए, मारवाड़ी में कहा था। वो राजनीतिक दाव पे एक अलग विषय है, परंतु चुनाव होने के बाद में अगर किसी नेता को इस तरह से अपमानित किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। उनका मान सम्मान में कमी आई है, जिससे पूरे राजस्थान के बिरादरी और पूर्व विधायक भी है वो, तो इस तरह से वो सम्मान की दृष्टि से उनका सम्मान किया जाना अति आवश्यक। बिरादरी, ये अचानक बिरादरी पे आ जाते हैं आप। हाँ मीना जी, ये बात ही मैं पूछना चाह रहा था कि करणवीर साहब से कि भी ओलावृष्टि में तो आप कहीं ये मांग नहीं उठा रहे कि भी जो कांग्रेस के रिश्तेदार हैं उनको आप मुआवजा देते, तो हम सब अतिवृष्टि और ये सब से जो नुकसान हुआ है उसमें रिश्तेदारों को आपके कांग्रेस के दे दिया जाए तो कांग्रेस खुश हो। अभी आपने कहा कि किसान की बात है, कांग्रेस क्यों? अरे सुनो तो सही, आप कह रहे हो कि सब कांग्रेस का ही रिश्तेदार का ट्रांसफर कर दिया इसलिए नाराज हो। अरे ये रिश्तेदारी नातेदारी ये सब कांग्रेस में और अन्य पार्टियों में चलती होगी, हमारे यहाँ ये सब का कोई स्थान नहीं है। और इसीलिए हम संगठनात्मक पार्टी के रूप में और डिसिप्लिनरी पार्टी के रूप में जाने जाते हैं अटल जी, और इसीलिए हम अपने शब्दों को थोड़ा सा कभी कभी कोई अनुशासनहीनता करता है कोई भी व्यक्ति तो कहने की हिम्मत भी रखते हैं। तो ऐसा आप ये रिश्तेदारी नातेदारी मत लाया कीजिए, जनता के साथ काम करो, जनता के लिए काम करो तो अच्छा लगेगा।
और सभी को अच्छा लगेगा। मंत्री कह रहे हैं, चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि शेखावत साहब नाराज है, उनके रिश्तेदार को ट्रांसफर कर दिया। अरे फिर चिकित्सा वही मंत्री स्वयं बात, कह रहे हैं। अरे आपको कहीं ट्विटर पे आपको पर्सनली जाके क्या किया है, आपके ट्विटर पे है, उनके ट्विटर पे है कि साहब इसको इस वजह से नाराज है या ये वजह है। ये रिश्तेदारी की बातें आप है ना ये करते हो, ये परिवारवाद, इसी से तो हमारी लड़ाई है। और यही तो हम लड़ क्या रहे हैं, हम यही लड़ रहे हैं पूरे भारत में, परिवार वंशवाद परिवारवाद, इसी को हम हराने की चेष्टा कर रहे हैं। भारत प्रथम की भावना के साथ आप आगे बढ़ो, मैं यही बोल रहा हूँ, आप समझो। सब जानते हैं परिवारवाद के बारे में हाँ तो नहीं, मैं राय तब दूंगा जब आप हमारे पर आओगे, अपने आप कुछ भी करो आप, हमें कोई इश्यू नहीं है। अच्छा ठीक है। ऐसा है जगदीश जी, जब भी बीजेपी के प्रभारी जब राजस्थान आए डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, उन्होंने जो भरी बैठक में राजेंद्र राठौड़ जी के बारे में जो भी पूछा, जो भी टिप्पणी की, उसके बाद जो राजेंद्र राठौड़ के समर्थक बनकर जिन लोगों ने डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल के खिलाफ नारेबाजी की और राजेंद्र राठौड़ ने उससे पल्ला भी झाड़ा और ये भी कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ उनके समर्थकों के द्वारा, क्या उसका नुकसान राजेंद्र राठौड़ को होगा? क्या मदन राठौड़ ने इस विषय पर भी कोई बात की होगी कि वो नहीं होना चाहिए था या इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, या फिर प्रभारी और बीजेपी के अध्यक्ष, अब दोनों की अपनी अपनी एक अलग जंग शुरू होने वाली है कि प्रभारी भारी कि अध्यक्ष भारी? जगदीश जी, कारण ये है कि पार्टी में प्रभारी तो नए नए आए हैं, अभी पुराने वाले प्रभारी से अलग मुद्दा था, लेकिन ये नए नए आए हैं और इनको एडजस्ट होने में, थोड़ा लोगों को समझने में, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा करने में इसमें टाइम लगेगा। लेकिन जैसा पहले राकेश जी बोल रहे थे कि गोरखपुर के हैं और जबान में थोड़ा तीखापन होता है इन ऐसे लोगों के। तीखा का मतलब कि बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट बहुत जोर से करते हैं। ये कमी रही होगी और उसी वजह से वो शायद कोई कहा सुनी भी हो गई होगी, मैं मानता हूँ। इतनी बड़ी बात है नहीं है कि राजेंद्र राठौड़ जी को जाकर अपने घर में नाराज होकर बैठना पड़े और अध्यक्ष जी को जाकर मनाना पड़े, ये इतनी बड़ी नहीं। लेकिन अगर पार्टियों में इस तरह का झंझट चलता है तो यही धीमे धीमे बड़ा रूप ले लेता है। कई बार छोटी छोटी जो टकराहट है या छोटी छोटी बातचीत लेवल की जो चीजें हैं, जगदीश जी का इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। राकेश वशिष्ठ जी, जो बात जी जगदीश जी बोले, जगदीश जी के नेटवर्क में कुछ इश्यू है। राकेश जी, जो बात जगदीश जी बोल रहे थे कि जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर इस तरह की बात होती है तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम परेशानी बढ़ती है। एक तरफ डॉक्टर किरोड़ी मीणा है जो खुलकर खिलाफत किए हुए एक तरह से सरकार में होते हुए भी सरकार में नहीं है, वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ है, सरकार में नहीं है लेकिन उसके बाद भी अपने अस्तित्व की जंग से जूझ रहे हैं। ऐसे में उनके समर्थकों का जो व्यवहार है वो उनको लाभ देगा या हानि? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो कुछ बीजेपी का नुकसान हुआ उसमें एक बड़ा कारण उनके समर्थकों द्वारा राहुल कस्वां के खिलाफ जो कुछ भी हुआ वो माना गया है। देखिए मीना जी, इस तरह की छोटी-मोटी घटनाएं हर राजनीतिक दल में होती हैं और जो जितने नेता हैं ना आपस में भी इनकी थोड़ी थोड़ी रहती है, लेकिन समय रहते इसको पैचअप कर दिया जाए तो मामला आगे तूल नहीं पकड़ पाता। इसमें जो विरोध करने वाली बात आ रही है राजेंद्र राठौड़ जी के समर्थकों द्वारा, अब वो समर्थक हैं कौन और कितनी संख्या में? भाजपा के हों तो समझ में आती है कि पार्टी के लेवल पर उनके यहाँ समर्थक हर तरह के होते हैं, पार्टी लेवल के भी समर्थक होते हैं और व्यक्तिगत समर्थक भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजा लेने के लिए पहुंच जाते हैं, इस तरह के भी लोग होते हैं इस तरह का माहौल करने का, क्योंकि ये बात क्लियर हुई नहीं कि किन लोगों ने क्या क्या किया, लेकिन हाँ स्टेटमेंट आए, ये बात सही है।
और वो स्टेटमेंट ऐसे हैं कि चाय के प्याले में तूफान, कोशिश की, लेकिन राजेंद्र राठौड़ जी की बड़ी समझदारी की बात है और एक परिपक्व नेता के रूप में उन्होंने इस तरह के जो नारेबाजी हुई, इस तरह का उनके कथित समर्थकों द्वारा जो किया गया उसको कहीं सपोर्ट नहीं किया, और ये उनके लिए आगे के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि नाराजगी तो हर सब में ही होती है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है। अब जहां तक बात है कि इसका क्या असर पड़ेगा, असर तो देखो, जब राजेंद्र राठौड़ जी ज्यादा हो गए होते, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आपके घर जा रहे हैं, आपसे बातचीत करने के ला रहे हैं, आपको पूरा मान सम्मान दे रहे हैं, इतना ही बहुत होता है राजनीति के अंदर। ये कोई व्यक्तिगत घर की लड़ाई नहीं होती कि मुंह मोड़ करके बैठ जाएं या दुश्मनी निकालने के लिए लगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात, एक बात भी और है कि उनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि वो जाएंगे भी कहाँ, और आगे ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा। लेकिन पार्टी का एक जो निर्णय आजकल जो चल रहा है इनका कि सेकंड पीढ़ी को आगे लाने का, तो आगे राजेंद्र राठौड़ जी को क्या जिम्मेदारी मिल पाएगी, क्या नहीं मिल पाएगी, ना तो ये मदन राठौड़ तय कर सकते हैं, ना मुख्यमंत्री भजन लाल तय कर सकते हैं। ये सारा कुछ डिसाइड केंद्रीय कमान के द्वारा होगा, केंद्रीय संगठन, क्योंकि वहां का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाएगा, उसके बाद सारे यहाँ चेंज होंगे, सारा कुछ हो रहा है। आपने देखा होगा मदन राठौड़ जी यहाँ थोड़ी सक्रिय हैं और जिला स्तर पर, शहर स्तर पर अपने जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति का काम उन्होंने शुरू कर दिया। कहीं युवा मोर्चे के इनको अध्यक्ष को बना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। पार्टी, उनका काम तो यहीं तक का है। प्रदेश लेवल का जो भी नेतृत्व है और जो संगठन का जो भी जितने पदाधिकारी हैं, जो तय करने का काम मदन राठौड़ जी की और भजन लाल जी की सलाह अवश्य ली जा सकती है, लेकिन तय केंद्रीय नेतृत्व करेगा, मात्र कितना तय। लेकिन ये भी सही है कि राजेंद्र राठौड़ की जिस तरह की परिपक्वता है और जिस तरीके से उन्होंने भाजपा के लिए काम किया है, उनको छोड़ नहीं सकते वो, और उनको कोई ना कोई जिम्मेदारी बांधकर और उनका कोई सम्मानित पद देकर के निश्चित रूप से उनको जी, वो सम्मानित पद क्या होगा, राजेंद्र राठौड़ सहित पूरी बीजेपी और राजस्थान के जो लोग राजेंद्र राठौड़ से वास्ता रखते हैं, संबंध रखते हैं, उनसे उनका राजनीतिक नाता है, वो जरूर उम्मीद लगाए बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर मदन राठौड़ ने एक प्रयास किया है, बीजेपी के अध्यक्ष ने, कि राजस्थान की बीजेपी में जो कुछ चल रहा है उसे ठीक किया जाए। वो कितना ठीक कर पाते हैं ये समय के गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में है, देखना होगा। लेकिन एक एक कदम जो उनका इस तरफ बढ़ रहा है, उसमें आज राजेंद्र राठौड़ के घर जाना, बीजेपी के प्रभारी के द्वारा जो भी उन टिप्पणी हुई थी और उसके बाद जो विवाद राजस्थान की राजनीति में उठा था, उस बुलबुले को एक बार कम से कम वो रोक पाएंगे, रोक पाने में कामयाब होंगे। इसी विश्वास के साथ राजस्थान की जनता, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बेहतर काम करे और सत्ता और संगठन में तालमेल रहे, ताकि जनता को उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। न्यूज़ 24 पर हमारी यही कोशिश है कि हम इस तरह के कार्यक्रम आपसे साझा करते रहें, और जनता जो हमारे कार्यक्रमों को देखती है, वो हमारे पैनलिस्ट से अगर कोई सवाल करना चाहती है तो न्यूज़ 24 के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव या अपने सवाल लिख सकते हैं। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।